हेलो गाइस, मैं सुजीत कुमार आप लोगों को मैं अपना यूट्यूब चैनल सुजीत मेडिकल क्लासेस 006 में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो डिस्कसिंग पॉइंट है, जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, वो मैं करूंगा लाइपोमा या मतलब कि माइलोमा के बारे में। मतलब कुछ कुछ लोगों को, कोई कोई लोग को आप लोग देखे होंगे, नज़र पड़ा होगा कि मतलब कि ऊपर वाला जो आउटर जो चमड़ी होता है उसके अंदर मतलब कि एक मस्सा टाइप का डेवलप कर जाता है, मांस टाइप के बन जाता है। ठीक है, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा कि ये मस्सा क्यों होता है, कैसा होता है, क्या ये मतलब कि डेंजरस है या नॉन डेंजरस है। तो इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो मैं फिर से जो भी अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग टॉपिक पर, मतलब कि ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग की जानते हैं कि पेट का 3 लेयर होता है, उसी तरह से स्किन का भी 3 लेयर होता है। जैसे पेट का 3 लेयर में आता है, मतलब कि सबसे ऊपर वाले को सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल लेयर बोलते हैं। उसके बाद वाले को, मिड वाले को मतलब कि रेट्रोपेरिटोनियम बोलते हैं, और उसके सबसे इनर वाले लेयर को इंट्रापेरिटोनियम बोलते हैं, जिसके अंदर मतलब कि ऑर्गेन्स मेरा प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे कि हमारा जो चमड़ी होता है उसका भी, स्किन होता है उसका भी 3 लेयर होता है, 3 लेयर में डिवाइडेड होता है। बट डिफरेंस यही है एब्डोमिनल मतलब कि लेयर एंड स्किन का लेयर में, कि एब्डोमिनल वाला लेयर जो होता है उसमें फैट का डिपोजिशन होता है, उसका थिकनेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्किन वाला में। ठीक है, जैसे लोअर रिम्ब, अपर रिम्ब, ये सब का देखें तो ये सब का चमड़ी जो होता है वो पतला होता है, थिकनेस कम होता है। ठीक है, तो ये लाइपोमा जो है वो मतलब कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्किन का 3 लेयर होता है। तो सबसे आउटर वाले, अपर वाले मतलब कि बाहरी वाले लेयर को छोड़ करके, मतलब कि सेकेंड वाले, मिड वाले स्किन का लेयर से एक कनेक्टेड होता है, वहाँ से ये जनरेट करता है, वहाँ पे इसका फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, एंड माइलोमा जो होता है, जिसको मस्सा बोलते हैं, तीला भी बोलते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो जो होता है वो सबसे आउटर वाले लेयर से मतलब कि कनेक्टेड होता है, वहाँ से जनरेट होता है। सबसे बाहरी वाले स्किन का जो भाग होता है वहाँ से कनेक्टेड होता है। तो डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, अंतर क्या है दोनों में, माइलोमा या लाइपोमा में? तो अंतर यही है कि मतलब कि ये जो होता है थोड़ा सा इनर से होता है कनेक्टेड, लाइपोमा, एंड माइलोमा जो होता है वो ऊपर वाले लेयर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, ऐसे तो ये जनरली मतलब कि नॉन कैंसरस होता है। ठीक है, बिनाइन होता है, ट्यूमर होता है, मतलब कि कैंसर का सेल्स स्टार्टिंग में नहीं होता है, बट मतलब कि तो नॉर्मली ये जो है कि क्या होता है कि माइलोमा या लाइपोमा, ये जो दोनों मतलब कि मस्सा टाइप का होता है, ये मतलब कि बिनाइन होता है, नॉन कैंसरस होता है। ठीक है, बट एक सर्टेन मतलब कि टाइम के बाद कभी कभी इसमें मतलब कि रेयर में, मतलब कि कभी कभी क्या होता है इसमें कि एक फाइब्रोसिस डेवलप करता है, मतलब कि थोड़ा सा ये इसका जो फाइब्रस होता है, जो सेल्स होता है इसका, वो उसमें नेक्रोसिस होने लगता है। ठीक है, मतलब सेकेंडरी मतलब कि ग्रोथ में, सेकेंडरी जो इसका सेल्स होता है वो सेकेंडरी में ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, सेकेंडरी चेंजिंग आने लगता है इसमें समटाइम्स के बाद, कभी कभी मतलब कि रेयर में ये जो है कि रीजेनरेटिव ग्रोथ इसमें होने लगता है, फिर से जनरेट करने लगता है, मतलब कि कैंसरस जो सेल होता है वो जनरेट करने लगता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस अपीयरेंस आने लगता है, मतलब कि लगता है कि हेट्रोजीनियस टाइप का है देखने में। एंड उसके जो अगल बगल का जो सेल है, फैक्टर्स है जेनेटिक्स वाले से, वो जो है कि सब गड़बड़ होने लगता है। ठीक, तो हमारा जो रोल है इसमें एज ए सोनोग्राफिकली, एज ए रेडियोलॉजिकली, ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल जो लाइपोमा है, जो जिसमें फैट का डिपोजिशन हो गया है, वो थोड़ा सॉलिड होता है कंपेयर टू मतलब कि सिस्टिक। सिस्टिक कहें तो मतलब कि उसमें लिक्विड जो होता है उससे थोड़ा सा पहले जो लिक्विड 5 टाइप का जो होता है उससे थोड़ा डेंस होने लगता है, हार्ड लगता है, मतलब कि जब उसमें जो कैंसरस सेल जब डेवलप करेगा तो ये थोड़ा सॉलिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसको टच कीजिएगा तो थोड़ा सा कड़ा टाइप के लगेगा। ठीक है, एंड नॉन कैंसरस जो होता है मस्सा टाइप के, वो थोड़ा लिक्विड 5 होता है, मतलब कि लिक्विड टाइप का होता है, सिस्टिक अपेयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है,
तो अब इसका जो है कि डिफ्रेंसिएशन करते हैं अलग अलग उसके कैरेक्टर्स पर, मतलब कि ठीक है कि वो कैसा दिखता है। जैसे कि उसका डिफ्रेंशिएट इस तरह से करते हैं कि वो जो है कि लाइपोमा है, कि हिमेंजियोमा है, कि माइलोमा है, कि सार्पोमा है, ठीक है, कि लाइपोमा है, ठीक है। तो इसका जो है अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते हैं इसके इकोजेनिसिटी के आधार पर, इसके टेक्सचर के आधार पर, इसके मतलब कि क्या इसका आउटर वॉल है, आउटर लेयर है या इरेगुलर है, उसके अनुसार, या पैथोलॉजिकल टेस्ट के आधार पर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं कि नॉन कैंसरस है, कि कैंसरस है, कि नॉर्मल है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो? एक्सपेक्ट करता हूँ कि बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, ताकि फिर से दोबारा इसी तरह का डिस्कशन वाला या कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आप लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू।